तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मैनपुरी के कुरावली में हैं, जहां पे अखिलेश यादव का हवाई जहाज लैंड होने वाला है। और आप इस भीड़ को भी देख सकते हैं कि कैसे अखिलेश यादव के स्वागत में ये भीड़ यहाँ पे जमा हुई है, क्योंकि डिम्पल यादव को मैनपुरी की सीट से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि जनसैलाब यहाँ पे पहुंचा है। तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे अखिलेश यादव के समर्थक पहुंचे हुए हैं। और हम सीधे तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है। डिम्पल यादव मैनपुरी से लोकसभा प्रत्याशी बनाई गई है इंडिया गठबंधन की। वोट देने की अपील के लिए अखिलेश यादव यहाँ पे पहुंचे। तो ये हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुल चुका है, आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दरवाजों को भी दिखाएं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव इस हेलीकॉप्टर से नीचे उतरेंगे और इन्हें पुलिस सुरक्षा में मंच तक ले जाया जाएगा, जहाँ पर अखिलेश यादव डिम्पल यादव के लिए अपने समर्थकों से वोट करने की अपील करेंगे, क्योंकि 7 मई को मैनपुरी में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार अपनी सीट, जो कि मुलायम सिंह का गढ़ कहा जाता था और समाजवादी पार्टी की 180 सीट गिर जाती थी, वो बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा से इस समय मंत्री जयवीर सिंह, जो कि पर्यटन मंत्री है, वो भी चुनावी मैदान में है। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि ये अखिलेश यादव की जो मीडिया सहयोगी हैं, जो उनके कैमरामैन है, वो लगातार उन पर नजरें बनाए हुए हैं। और अखिलेश यादव अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिला करके देखिए कैसे जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और अखिलेश यादव की मुस्कुराहट बता रही है कि मैनपुरी में एक बार फिर से डिम्पल यादव लोकसभा पहुंच चुकी हैं। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, उनसे साफ जाहिर हो रहा है अखिलेश यादव ने अपनी मुस्कुराहट से लोगों को संदेश दे दिया है और मोदी सरकार को एक चैलेंज भी दे दिया है कि डिम्पल यादव मैनपुरी से एक बार भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीत रही है। क्योंकि जिस तरीके से ये जनता अखिलेश यादव के भाषण को सुनने के लिए पहुंची है, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भले ही भाजपा से पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह क्यों ही ना हो, लेकिन डिम्पल यादव के सामने वो ज्यादा देर टिकने वाले नहीं है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि लगातार ये तस्वीरें दिखाएं जो अखिलेश यादव के समर्थन में यहाँ पे पहुंची है, क्योंकि ये वही यूथ वोटर है जो अखिलेश यादव को अपना वोट करेंगे, डिम्पल यादव को लोकसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। तो अखिलेश यादव को लेकर के पुलिस प्रशासन मंच पर पहुंच रहा है और ऐसे में अखिलेश यादव मंच पर पहुंचने के बाद जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जनसैलाब उमड़ा हुआ है। कैसे लोग ई रिक्शे पे, कोई पेड़ पे, कोई रोड के किनारे खड़े होकर घंटों से इंतजार कर रहा था कि कब अखिलेश यादव आएंगे और डिम्पल यादव के समर्थन में वो वोट मांगेंगे। तो सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि जिस तरीके से यहाँ पे जनसैलाब पहुंचा है, वो जनसैलाब अब थमने वाला नहीं है। क्योंकि 7 मई को मैनपुरी में चुनाव है और डिम्पल यादव, क्योंकि यहाँ की जब लोगों से हमने बातचीत करनी चाहिए तो लोगों का कहना था कि डिम्पल यादव 5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत रही है। ऐसे में ये भीड़ इस बात की गवाह बन रही है, इस बात की साक्षी बन रही है कि डिम्पल यादव, जाहिर बात है कि इस भीड़ इस तरीके से यहाँ पहुंची है, उस देखकर ऐसा लग रहा है कि डिम्पल यादव एक बार फिर से लोकसभा में पहुंच गई है। ये पैसों की भीड़ नहीं है, ये बीजेपी वाले नहीं है, ये सपा वाले हैं। जहाँ जाते हैं तो महंगाई से जाते हैं। भीड़ देख ले आप, ये पैसों की बुलाई भीड़ नहीं है। ये खुद अपने मन से यहाँ की सांसद है डिम्पल भाभी, और अब की बार भी 4 लाख पार है। अब की बार वोट धर्म के नाम पर नहीं, एजुकेशन के नाम पर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक के नाम पर दिया जाएगा और सिर्फ साइकिल को दिया जाएगा, सिर्फ साइकिल को दिया जाएगा। अखिलेश भैया क्या करते हैं छोटू जी? क्या करते हो छोटू? अभी मैं काम करता हूँ और स्टडी कर रहा हूँ। तो किस क्लास में हो? इंटर पास हुआ है। इंटर पास हो गया। क्या कुछ तैयारी कर रहे हो? जी बीएससी नर्सिंग करूंगा। बीएससी नर्सिंग करेंगे। रोजगार की अपेक्षा करते हैं जी। खुद देखे क्या कुछ नहीं हो सकता इस देश में। क्या हुआ क्या है, 18% जीएसटी लगा दी गई है स्टूडेंटों के ऊपर। कहाँ जाएंगे इनके पापा? हमारे पापा खेती करते हैं भैया, कहाँ से 18% भुगतेंगे? आप खुद बताएं, आप तो समझदार इंसान है, 18% हम कहाँ से देंगे? पढ़ाई पर जो 18% लगा सकता है वो क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार चाहिए हमें। तो समाज वोट आया कि नहीं आया? आ गया, वोट आ गया। वोट अब क्या, और पहला वोट है इस साल, पहला ही वोट समाजवादी के नाम है। यानी यूथ इस बार जो है बदलाव की राजनीति चाहता है। जी, बदलाव ही चाहिए, बदलाव चाहिए। जो थे वो अब जाने की अपनी तैयारी कर ले। अब इंडिया गठबंधन चाहिए हमें। मोदी सरकार लगातार कह रही थी कि हम युवाओं के लिए नए नए रोजगार के सृजन कर रहे हैं। कौन सा रोजगार आ गया? अब खुद देखे जी, 2 किलो बाजरे 2 किलो चने से रोजगार हो जाएगा?
2 करोड़ भर्ती का वादा था, 2 करोड़ 7 लाख केवल नौकरियां लिख ली हैं, केवल 7 लाख नौकरियां लिख ली, आप खुद देखें कहाँ से बेरोजगार होगा। बेरोजगार बढ़ता जा रहा है, बेरोजगार बढ़ता जा रहा है। रोजगार नहीं है इस देश में, इस देश का रोजगार अब आप भूल जाए। रोजगार तभी मिलेगा जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।